हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्यों किया पुलिस ने क्रिश को गिरफ्तार? कौन निभाएगा क्रिश के बेटे का किरदार? क्यों चली गई क्रिश और जूनियर रोहित की सुपर पावर्स? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीवुड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिश फिल्म की। क्रिश सीरीज की शुरुआत हुई थी कोई मिल गया से। कोई मिल गया जहां पर जादू एक पॉजिटिव कैरेक्टर में नजर आया था। आज हम आ चुके हैं आप सभी के बीच क्रिश की स्टोरी लाइन को लेकर, क्रिश की एक अनोखी स्टोरी लाइन को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब दिखाया जाएगा कि कैसे क्रिश की स्टोरी आगे बढ़ चुकी है। 15 साल का लीप आ चुका है। हम सभी ने देखा था क्रिश 3 में जो कृष्णा के पिताजी थे रोहित मेहरा, उनकी डेथ हो गई थी और उसी फिल्म में कृष्णा का एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम उसने रोहित ही रखा। तो अब जूनियर रोहित 15 साल का हो गया है। जी हाँ, 15 साल का हो गया है और वो अपने पापा और दादाजी की तरह ही काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी है। इसी बीच ये भी देखा जाएगा कि रोहित के पास भी कई सारी सुपर पावर्स हैं और रोहित अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल भी करने लगा है। 15 साल की छोटी सी उम्र में रोहित ने अपनी सुपर पावर्स की वजह से कई सारे इन्वेंशंस किए। उसने एक टाइम मशीन का भी इन्वेंशन कर लिया है इतनी छोटी सी उम्र में। वो अपने मम्मी पापा को यानी कृष्णा और प्रिया को बताता है अपनी इस टाइम मशीन के बारे में। वो उन्हें बताता है कि उसने एक टाइम मशीन का मॉडल बनाया है और वो बहुत जल्द उस मॉडल को टेस्ट करने के लिए भी सोच रहा है। इसी बीच जब वो ये बात कृष्णा और प्रिया को बताता है तो वो दोनों ही रोहित को समझाते हैं कि ये बहुत गलत आइडिया है। इस समय इस टाइम मशीन की इस पूरी दुनिया को जरूरत नहीं है और इसीलिए हमें इस टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इसे यूज नहीं करना चाहिए। रोहित अपने मम्मी पापा की बात समझ जाता है और वो उस टाइम मशीन को उठाकर लैब से उठा के रख देता है स्टोर रूम में। इसके बाद देखा जाता है कि उसके बाद अचानक से रोहित को लगता है कि उसकी सारी सुपर पावर्स चली गई हैं और ये सिर्फ रोहित के साथ नहीं होता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सेम चीज कृष्णा को भी लगती है कि उसकी सुपर पावर्स चली गई हैं। कृष्णा और रोहित दोनों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली। दोनों की सुपर पावर्स गई कहां? उसी बीच टीवी पर वो देखते हैं कि न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है कि कोई क्रिश आके स्कूल से बच्चों को बचा रहा है किसी बहुत बड़े इंसिडेंट में से। उसके बाद कृष्णा और रोहित दोनों सोचते हैं कि ये क्रिश कौन है, ये दूसरा क्रिश कौन है। रोहित अपने पापा से पूछता है कि पापा ये आपके जैसे दिखने वाला क्रिश कौन है। इन सारे सवालों का कृष्णा के पास कोई जवाब नहीं होता और वो ये सारे सवालों का जवाब ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो ये सोचता है कि सबसे पहला काम उसे यही करना चाहिए कि उसे पूरी दुनिया को आगाह कर देना चाहिए इस नकली क्रिश के बारे में। वो एक वीडियो बनाता है जिस वीडियो में वो ये कहता है कि मैं ही असली क्रिश हूं और ये जो आप सब देख रहे हैं बाहर वो एक नकली क्रिश है। इसके बाद जैसे ही वीडियो वायरल होती है वो डुप्लीकेट क्रिश भी आकर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और उसमें वो ये कहता है कि वो जो दूसरा क्रिश है वो नकली क्रिश है और मैं असली क्रिश हूं क्योंकि मेरे पास ही क्रिश की पावर्स भी हैं। इसके बाद पूरी दुनिया कंफ्यूज हो जाती है कि किसको असली क्रिश माने, कौन होगा असली क्रिश। और उसके बाद पुलिस को वो नकली क्रिश कहता है कि आप जाकर दूसरे क्रिश को पकड़िए वरना दुनिया को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब जो नकली क्रिश को पुलिस पकड़ने गई है, जो एक्चुअली असली क्रिश है, वो क्रिश एकदम टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या करेगा। पुलिस आकर उसे पकड़ कर ले जाती है और उसके बाद नकली क्रिश आकर प्रिया और रोहित के साथ रहने लगता है। प्रिया और रोहित हालांकि जानते हैं कि वो नकली क्रिश है और वो वहां से भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दोनों को वो उठाकर स्टोर रूम में बंद कर देता है।
इसके बाद जब स्टोर रूम में वो लॉक होते हैं तब जूनियर रोहित ये बात नोटिस करता है कि यहाँ पर तो मैंने एक टाइम मशीन का मॉडल रखा था, वो टाइम मशीन कहाँ गई। रोहित को ये मिस्ट्री सुलझानी ही होती है और अपने पापा को पुलिस स्टेशन से छुड़वाना होता है। वहीं पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले कृष से सवाल कर रहे होते हैं, कृष्णा से सवाल कर रहे होते हैं कि तुमने ये भेस कैसे बना लिया। इसका जवाब देते हुए कृष्णा कहता है, मैं ही असली कृष हूँ, दूसरा वाला नकली कृष है। पुलिस कहती है कि इसका मतलब क्या है, हम तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास करने, तुम्हारे पास तो कृष की पावर्स भी नहीं है। कृष्णा कहता है कि मैं ही असली कृष हूँ, मेरे पास पावर्स थी लेकिन वो पावर्स मुझसे किसी ने ले ली। पुलिस पूछती है, काउंटर क्वेश्चन करती है कि किसने ली और कैसे ली, जिसका जवाब देते हुए कृष्णा कहता है कि वो सारी पावर्स मेरे से वो नकली कृष ने ले ली, अब कैसे ली ये तो मैं भी नहीं जानता। इसके बाद रोहित और प्रिया, जूनियर रोहित और प्रिया वो स्टोर रूम से भाग लेते हैं और वो आते हैं कृष्णा को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में। वो बस कृष्णा को छुड़वाने ही वाले होते हैं तभी आ जाता है नकली कृष वहां पर और उसके पास जो सुपर पावर्स है उसका इस्तेमाल करते हुए वो प्रिया, जूनियर रोहित और असली कृष को मारने के चक्कर में पूरे पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर देता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन पर हमला करने के बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन वो तीनों बच जाते हैं। वो तीनों भाग रहे होते हैं नकली कृष से बचकर। इसी बीच वो जब भाग रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उसके दादाजी, जूनियर रोहित के दादाजी यानी रोहित मेहरा आ चुके हैं पास्ट से प्रेजेंट में, और वो देखते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो आकर कोई हाईटेक सूट पहने होते हैं और वो उसके बाद नकली कृष को मार रहे होते हैं। ये देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हाईटेक सूट ये सब कैसे। उनके पास कई सारी फैसिलिटीज होती हैं जिसका इस्तेमाल कर वो नकली कृष को भगाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जूनियर रोहित देखता है कि वहां पर एक टाइम मशीन पड़ी है, वही टाइम मशीन जो उसने बनाई थी, और वो इस बात के बारे में अपने दादाजी से पूछता है कि आपके पास ये टाइम मशीन कैसे आई। जिसका जवाब देते हुए रोहित मेहरा कहता है, ये जो सारा नाटक हो रहा है नकली कृष और सबका, ये उस टाइम मशीन की वजह से ही हो रहा है। जिसके बाद जूनियर रोहित उससे और डिटेल्स जब मांगता है तो रोहित मेहरा कह ही रहा होता है कि ये सब हो रहा है जादू की वजह से। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि जादू की वजह से कैसे, और इसके बाद रोहित मेहरा कुछ और कह पाता उससे पहले ही नकली कृष आकर उन पर हमला करने लगता है। वो कहता है, ये सारी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ से भागो, क्योंकि वो चाहता है उसकी पूरी फैमिली सुरक्षित रहे। अब आपको क्या लगता है, क्यों कहा रोहित मेहरा ने ऐसा कि ये सब हो रहा है जादू की वजह से? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।